अस्सलामुअलैकुम। अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात चल रही हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो 10, 11 और 12 रबीउल अव्वल इन 3 दिनों में एक कुरानी सूरत और एक कुरानी आयत का एक बड़ा ही ताकतवर अमल है। इस अमल को जरूर पढ़े। ये ऐसा अमल है कि जिसने इस अमल को विरदे जुबा बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत से उसकी जिंदगी से तमाम परेशानियों को दूर कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, कुरान हम मुसलमानों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके अंदर हर मुश्किल का, हर परेशानी का हल रख दिया, हर बीमारी के लिए इलाज रख दिया। अगर हम कुरान को सही मायनों में और सही तरीके से पढ़ें तो हमें किसी भी आमिल के पास जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि हमें अपनी हर परेशानी का हल कुरान से मिल जाएगा। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये अमल, ये वजीफा आपने नमाज इशा के बाद पढ़ना है। यानी कि 10 रबीउल अव्वल के दिन भी आपने नमाज इशा के बाद इस अमल को पढ़ना है। 11 और 12 रबीउल अव्वल के दिन भी आपने ये अमल, ये वजीफा नमाज इशा के बाद पढ़ना है। तो जिस कुरानी सूरत का ये अमल, ये वजीफा है, वो कुरानी सूरत है सूरह यासीन। सूरह यासीन वो मुबारक सूरत जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि ये कुरान का दिल है, और जो कोई रोजाना सुबह नमाज फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कदम कदम पर कामयाबी अता फरमाता है। वो जिस काम में भी हाथ डालेगा, अल्लाह ताला उसे कामयाबी अता फरमाएगा। ये इतनी ताकतवर सूरत है, और इसके साथ जो कुरानी आयत है वो भी इसी सूरह मुबारका की आयत है। जिस तरह सूरह यासीन कुरान का दिल है, इसी तरह वो मुबारक आयत सूरह यासीन का दिल है, और वो आयत है सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। जब आप इस कुरानी सूरत को और इस कुरानी आयत को पढ़ेंगे, जिस तरह मैं आपको बतलाऊंगा, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां, तमाम रुकावटें खत्म हो जाएंगी और कामयाबियां ही कामयाबियां मिलेंगी। अमल अर्ज करने से पहले मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि अगर आपकी उंगलियों में दर्द ना हो तो मोहब्बत से, बड़े प्यार से कमेंट बॉक्स में दुरूद पाक लिख दे। देखे, ये अमल हम सब के लिए सदका जारिया बन जाएगा, और सदका जारिया वो मुबारक अमल है जो इंसान के मरने के बाद भी उसे फायदा देता है। और जब आप एक मर्तबा दुरूद पाक लिखेंगे तो अल्लाह ताला आपके 10 दर्जात को बुलंद कर देगा, 10 गुनाहों को माफ कर देगा, और आपके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखी जाएंगी। देखे, इस छोटे से अमल का कितना बड़ा अजर है। तो नेकी के ऐसे छोटे छोटे कामों में जरूर हिस्सा लिया करें। अब आते हैं अमल के तरीकाकार की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि ये अमल है 3 दिनों का, 10, 11 और 12 रबीउल अव्वल। 10 रबीउल अव्वल के दिन आपने नमाज इशा के बाद इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ना है। अगर तो आपको सूरह यासीन जुबानी आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप जुबानी इस अमल को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको सूरह यासीन जुबानी नहीं आती तो आप कुरान से देखकर सूरह यासीन का ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीकाकार ये है कि आप तन्हाई में बैठ जाएं और ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां आपके वजीफे में कोई खलल पैदा ना करे। और इस अमल की दूसरी शर्त ये है कि दुराने अमल आपने किसी से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी। अगर आपके पास मोबाइल है तो इस मोबाइल को साइलेंट कर दें और साइड पे रख दें। तन्हाई में बैठ के कुरान आपने खोल लिया। अब अगर आपने कुरान से ये अमल पढ़ना है तो बावजू इस अमल को पढ़ें, और अगर जुबानी पढ़ना है तो बिना वजू के भी आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। आपने कुरान खोल लिया। कुरान खोलकर सबसे पहले आपने अपनी तमाम परेशानियों का, तमाम हाजात का तसव्वुर कर लेना है। तसव्वुर करने के बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है, और कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिम ही पढ़ा जाए। 1 मरतबा पढ़ ले, 3 मरतबा पढ़ ले, या 5 मरतबा पढ़ ले। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरह यासीन को पढ़ना शुरू करना है। याद रखना कि सूरह यासीन में 7 मुबीन आते हैं। जब आप पहले मुबीन पर पहुँचे तो यहाँ आपने रुक जाना है। यहाँ रुक कर आपने 7 मरतबा सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम इस कुरानी आयत का विर्द करना है। 7 मरतबा, 7 मरतबा इस कुरानी आयत को पढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगे। दुआ मांगने के बाद फिर सूरह यासीन को पढ़ना शुरू करें, यानी कि पहले मुबीन से आगे आपने सूरह यासीन को पढ़ना शुरू करना है। अब जब आप दूसरे मुबीन पर पहुँचे तो यहाँ भी रुक कर आपने
7 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ پھر یہیں سے آگے آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ تیسرے مبین پر آئیں تو یہاں بھی رک کر آپ نے 7 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اسی طرح یہاں سے آگے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کریں۔ چوتھے مبین پر بھی رک کر 7 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم اس قرآنی آیت کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ پھر 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں مبین پر بھی اسی طریقہ کار سے آپ نے رک کر 7 مرتبہ قرآنی آیت سلام قول من رب الرحیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اسی طرح ہر مبین پر آپ نے رکنا ہے اور 7 مرتبہ اس قرآنی آیت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ بڑا مبارک اور مجرب عمل ہے اور پہلے دن ہی آپ کو اس عمل کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح 11 ربیع الاول کے دن بھی آپ نے نماز عشاء کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح 12 ربیع الاول کے دن بھی آپ نے نماز عشاء کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب یاد رکھنا کہ نماز عشاء کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز عشاء ادا کر لیں تو پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ موقع سال میں صرف ایک مرتبہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے تاکہ آپ اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکے، گھر سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر سکے، آپ کی زندگی میں آنے والی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، آپ اس عمل کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان تمام رکاوٹوں کو، ان تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور پیاری بہنوں، ان 3 دنوں میں 10، 11 اور 12 ربیع الاول، ان 3 دنوں میں یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ خود بھی پڑھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔